क्या एक और सुधार करो, जब मिले सत्ता नींद चैन का त्यागो, तुम कुछ किए बिना नहीं हो। बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। इसलिए आप कोई भी काम के सुबह हमें इतने बजे उठना है, 4 बजे। किसी को रात में पढ़ने की आदत होती है, किसी को सुबह पढ़ने की आदत होती है। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है। आप जब भी मन लगा लो तब से स्टार्ट हो जाओ, और जब चाहो तो 6 घंटे कम से कम नींद लेनी है, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक, 7 घंटे कम से कम नींद। तो उसके बाद आपके पास है तक जो मैंने बताया है ना कि 14-15 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है सेल्फ स्टडी। तो इसलिए आप अपने हर सुबह इतने बजे में उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे ये करना है। आप 6 विषय हैं, 6 विषयों का आप एकदम प्लानिंग बना दीजिए। मेरा आप जितने भी हम लोग यहाँ हैं सब प्लानिंग के अनुसार ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे हम लोग भी करते थे बिना। इसलिए अब आपका जो ये महत्वपूर्ण समय है, अमूल्य समय है, उसको प्लानिंग के अनुसार आप अध्ययन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले कदम के लिए मतलब कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस समय आपको मतलब जैसे मजदूर मेहनत करता है उसी प्रकार आपको पढ़ाई में भी मेहनत करना है। पहला ये सोपान है, पहली सीढ़ी है, और जो पहले ही पायदान को क्रॉस कर जाता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है कि हमारा जो है हमने पहले ही बार में परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया। और इसी तरह मनोबल उसका बढ़ते बढ़ते बड़ी परीक्षाओं में भी जब आप डिग्री हासिल कर लेंगे तो IAS, PCS, DM, SDM के भी जो पद होते हैं वो भी कितने प्रतियोगी विद्यार्थी जो है वो पहले ही परीक्षा में IAS को क्वालिफाई कर जाते हैं। IAS जो पद होता है DM का वो पहली ही बार में उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ ये आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो लड़का पहली ही बार हाई स्कूल को अच्छे नंबर से पास करता है तो वो अपने बड़े टारगेट को मान के चले कि हम अपने बड़े टारगेट को अचीवमेंट कर लेंगे, लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, चाहे वो DM का ही पद क्यों ना हो। और मान लीजिए किसी कारणवश किसी विद्यार्थी को पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो ये उसको वहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। कहा गया है जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक आप अपने अंदर की कमियों को जान नहीं पाएंगे, अपने को स्वमूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई विद्यार्थी असफल भी होता है तो उसको यहाँ उसको मनोबल गिराने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने अंदर की कमियों को पहचानने की ज़रूरत है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और इतिहास आपका कहता है कि महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 16 बार उसने असफलता प्राप्त किया था, 17वीं बार उसे सफलता मिली थी। तो इतिहास आपका ये कहता है कि अगर कोई असफल होता है विद्यार्थी तो उसको मतलब अपना मनोबल गिराने की आवश्यकता नहीं है। के लिए हो सकते हैं, लेकिन जो स्वयं अंदर से मोटिवेट होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। यानी या हम कह सकते हैं कि आई एम यूनिक। हम कैसे हैं? यूनिक हैं। और आई एम द बेस्ट, हम सबसे अच्छे हैं। और आई कैन डू एनीथिंग, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम कर नहीं सकते। एज एक ऐसे पड़ाव पे आप लोग हैं कि यहाँ पे आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, अच्छी संगति भी होगी, बुरी संगति भी होगी। ये आपको चुनना है कि हम अच्छा बनना है या बुरा। अगर बुरा बनेंगे तो बुरे कहलाएंगे, क्योंकि एक कुम्हार होता है वो एक घड़ी को बनाता है ना। उसी तरह आप हैं, आपको इस समय जैसा भी कर दिया जाएगा, अगर आप बुरी की संगति में रहेंगे तो आप बुरे ही बनेंगे। जैसे चोर के साथ अगर कोई फ्रेंड रहता है, उसका दोस्त रहता है, तो हम लोग कहते नहीं देखो वो भी चोर होगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना, आगे बढ़ने की सोचना, निगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और आपको अकेले ही करना पड़ेगा सामना। आप बाई रोड जाएंगे, बाई बस जाएंगे, बाई टेम्पो जाएंगे, बहुत बहुत दूर जगह जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, बहुत सारे लोगों का सामना होगा, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। आपको
संयम रखना है, आगे बढ़ना है और बी पॉजिटिव। अगर अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे। वक्त गंवाना ही जिंदगी तो नहीं। जैसे आप सभी के जीवन में एक लक्ष्य होता है, चाहे एयरफोर्स में जाना हो या पुलिस में या DSSB या DM SDM बनना हो। और सपने तो हम लोग जैसे बहुत देखते हैं, क्या उन्हें पूरा देखें कि ये बनेंगे या वो बनेंगे। और जहाँ तक APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा कि जो आप सोच सकते हो वह पूरा भी होगा। तो उसी प्रकार हमारा विचार कहता कि भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा। और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। बस लास्ट दिन है लगभग विद्यालय में ना, तो हमें भी गाना याद आ रहा था। सर को मैंने बताया सर कि हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम लग रहा था कि कॉलेज कल बंद हो जाएगा। गाना सुना होगा सर, वो लाइनें याद आ रही थी हमें भी। तो होता क्या है, हम लोग जो तुम लोगों की एज है ना, वो एज में हार्मोनल डिस्टर्ब होते हैं। शायद पढ़ चुके हो तुम लोग हार्मोन्स। गलत क्या है सही क्या है, ये हमें अपने माइंड से देखना है, दिमाग लगाना है कि हमारे साथ गलत कौन कर रहा है और सही कौन कर रहा है। सही कर रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसकी चीज़ें ले लेनी है। और जो गलत कर रहा है उससे दूरी, क्या करना है, दूरी बनाना। ये ना लाना कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं क्लास में, जब तक आपके हाथ में किताब है तब तक आप किसी से कमजोर नहीं हो। कोई लाख कहे आपसे, अपना चरित्र न गिरने देना, अपना मनोबल नहीं गिरने देना, अपना आत्मविश्वास नहीं गिरने देना। क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा जीवन आए कि पैसे ना रहें, बहुत गरीबी। हम लोग ऐसे ही परिवारों से हैं, हम आप ऐसे ही परिवारों से, हम लोग बहुत निचले स्तर से ऊपर आते हैं, है ना। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अब हिम्मत हार के पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कहीं भी लग जाते हैं, कोई भी कुछ भी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं, अब भाई नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन वो परीक्षा की घड़ी होगी, यकीन मानो कुछ दिन कम पैसे में रह लेना, लेकिन किताब न छोड़ना हाथ से। कभी भी ये न सोचना कि अब बस हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हो सकता है 2-4 साल ऊपर आगे बढ़ जाने देना, 2-4 बार कंपटीशन दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। घर में कुछ माँ बाप को थोड़ा समझा देना, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अभी हो जाएगा। और बस अपने से ना हटने देना कि नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये मान लिया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों चाहे टीचर समझाए चाहे घर वाले, फिर आप नहीं कर पाओगे। और वैसे आपको कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हमें लगता है किसी भी तरीके के मोटिवेशन की जरूरत है। आपके ये चेहरे हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते। आपको कभी भी आवश्यकता हो, विद्यालय आके कोई किसी तरीके का मार्गदर्शन लीजिए, हम सब लोग आपके लिए हमेशा उपस्थित हैं। कभी भी परेशान मत होइएगा जिंदगी में। और वैसे भी अब आपको जैसा सर ने बताया, सारे फैसले स्वयं लेने हैं, है ना। अब आप बड़े हो रहे हैं, तो इसलिए कभी भी हमेशा ये बात याद रखना कि आपके माँ बाप ने अपने न जाने कितने सालों के खून पसीने की मेहनत से आपको तैयार किया। इसलिए आप इस धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी से कम नहीं है। कभी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जीवन में जब आप बहुत परेशान होंगे, तब हमेशा याद रखना कि ये वो घड़ी है जब आपको हिम्मत नहीं हारनी, आप जुट पड़ना एक बार, और जब सफल होगे, जब आप मुस्कुराओगे, तो हम सब लोगों की ये बातें आपको याद आएंगी। परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय पर हमें अपने दिमाग को केंद्रित करना है, अपने टारगेट को निर्धारित करना है, और हमें इस समय किस प्रकार से मेहनत करनी है, क्या हमारा सुबह से शाम तक का क्रियाकलाप रहेगा, इस पर विशेष ध्यान देना है। और परीक्षा का समय है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमें केवल और केवल अपनी परीक्षा पर, अपने टारगेट पर फोकस करके रखना है। सर ने बताया कि हमें DM, SDM, IAS, PCS जैसी तैयारियां करनी होती हैं, तो उसका निर्धारण हम अभी से करेंगे ना, उसका चुनाव हम अभी कर लेंगे, तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जाते हैं तो हम यहाँ टीचर्स को मिलते हैं, तो ये चीज़ हमने सच में फील की थी, क्योंकि जब हम यहाँ से गए थे तो हमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा, अगर हमें लगता है जो यहाँ के टीचर इतने अच्छे से बात करते हैं, वहाँ के टीचर इतने अच्छे से, सबका नेचर अलग होता है। जैसे हमारे मैथ वाले सर हैं तो हमें को डर ही नहीं लगता, कुछ भी आके पूछ लिया, सर सवाल नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ के टीचर थोड़े अलग नेचर के होते हैं, तो ये सबको डर लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ टाइम स्पेंड करोगे तो वहाँ अच्छा लगने लगेगा। जो एक बार सर ने बोली कि लगता है पेपर के टाइम हमें कुछ नहीं आ रहा, तो सच में सबके साथ होता है। जब सुबह पेपर देने आते हैं, रास्ते भर यही सोचते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन जब पेपर मिलता है, तो जब पहला पेपर हिंदी का होता है, तो लगता है अरे ये तो सब पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आ रहा है। पूरा पेपर ऐसा लगेगा 1.5 घंटे 2 घंटे में करके बैठ जाओगे कि हाँ मेरा पेपर हो गया। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से